Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Knight of Swords, Judgment, Two of Wands, Knight of Pentacles, The Magician and King of Wands. सो कैंसर जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी तो चांदी ही चांदी है. क्यों? क्योंकि करियर वाइज भी आपके पास पैसे भर भर के होंगे, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा. ट्रैवलिंग भी आपको बहुत करना पड़ेगा. बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर आपको बहुत जाना पड़ सकता है. जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत हेडेक रहेगा एंड नीज़ में पेन रहेगा. एंड ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा ये पूरे वीक, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है. बट पैसा भर भर के है, आपके रिलेशनशिप वाइज भी सब कुछ बढ़िया है. एंड हेल्थ भी आपका बस ट्रैवलिंग की थकावट है, नथिंग सीरियस. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो आपको जोश में होश नहीं खोना है. वैसे तो आप एक वाटर साइन हो, बहुत ही काम एंड कूल होते हो, बट क्योंकि कार्ड आया है तो मैं बता रही हूँ कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है, जोश में होश नहीं खोना है. रिस्क लेने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जोश में कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया एंड आगे जाके आपको पछतावा हो. ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको सोच समझ के जो भी डिसीज़न आप लें उसको वो लेना है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए एक स्टेबिलिटी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत रहेगा एंड पैसा आता भी रहेगा. आपको बस अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए. ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है. या फिर अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे या फिर किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे या फिर किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो वो डेफिनेटली ये वीक में आपको सुनने को मिल सकती है. जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको बस हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट सक्सेस आपको डेफिनेटली मिल के ही रहेगी. आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं होगा. यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके सारे विशेस फुलफिल करके ही रहेगा वो. ऊपर से मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसा भी आपके पास भर भर के होगा. फाइनेंशियली भी आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी. ऊपर से आप एक मैजिक मैनिफेस्टर के जैसे रहोगे, मतलब साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लोगे. साथ ही साथ आप क्या है, जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट ईजिली कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी इश्यूज़. टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है. एंड ट्रैवलिंग ये वीक में बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सी 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग ये वीक में बहुत करना पड़ेगा. एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आती रहेंगी, तो आपको ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी. एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा, रुतबा होगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बट बहुत ही माइनर सा, हार्डली 1%. थोड़ा बहुत आप इरिटेट हो सकते हो. एंड मेन चीज़ क्या है कि आपका ज़्यादातर फोकस ये वीक में अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है. पैसा कमाना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है ये वीक में. बट क्योंकि आप एक वाटर साइन हो तो आप इजीली सब कुछ मैनेज कर ही लोगे, क्योंकि इमोशनली आप सबको सेटल करने की ताकत रखते ही हो. टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत ऑप्शंस रहेंगे एंड आपके पास मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकता है. जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं. लव मैरिज भी फिक्स हो सकता है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकता है. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कह रहा है कि आपको घमंड नहीं रखना है अपने सक्सेस का, एंड अपने पार्टनर को भी आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है. एंड अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा इमोशनली भी अटैच होने की कोशिश करिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज जैसे कि मैंने कहा था
1, 2 एंड 3, तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ये वीक में ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, तो उसकी थकावट रह सकती है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आई विल से कैंसर पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो करियर वाइज तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बट 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप भी आए हैं, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका कार्मिक फेज चल रहा है, तो आपको पेशेंस टेस्ट भी बहुत होगा, आपको हर एक चीज़ में बहुत ही खींचातानी महसूस होगी, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि लोग खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। टावर का कार्ड आया है तो अचानक से कोई भी मुसीबत भी आ सकती है, कोई भी बुरा वक्त भी आ सकता है, कोई अचानक से कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको अपने ईगो को थोड़ा साइडलाइन करने की ज़रूरत है, घमंड नहीं रखना है। तो सी तीन कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, एंड उसमें भी मेजर अरकाना के ये दो इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना स्कॉर्पियो, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से करियर वाइज आपके पास पैसा तो बहुत होगा बट आपको मन से खुशी महसूस नहीं होगी एंड सेटिस्फैक्शन भी महसूस नहीं होगा। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज शूट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास पैसे तो बहुत आएंगे, आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ढंग से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया तो पैसा जाते हुए भी देर नहीं लगेगी, पैसा आता तो रहेगा बट स्टेबल नहीं रहेगा, तो थोड़ा केयरफुली खर्चा करिएगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा, आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में, एनहेंस करने में यही सारी चीज़ें सोचते रहोगे एंड आगे बढ़ने की कोशिश ही करते रहोगे। हर एक चीज़ में आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस रहेगा, बस आपको स्टडी करते रहना है एंड अपने काम पर फोकस करते रहना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, जो कि आप डेफिनेटली फंसोगे ही फंसोगे क्योंकि टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कोई किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको ईगो नहीं रखना है। अगर आप किसी की मदद लेकर बाहर निकल सकते हो तो आपको ईजिली मदद लेकर बाहर आ जाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप जहाँ पर भी जाओगे ना, एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री विल बी योर्स। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी आसानी से विक्ट्री नहीं मिलेगी, सक्सेस इतना आसानी से नहीं आएगा। आप किसी 6 ऑफ वॉन्ड्स कहता तो है कि लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी, आपको सब लोग आपके हार्डवर्क का बहुत प्रेज़ भी करेंगे, तारीफ़ भी करेंगे, बट वो ईजिली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा, कार्मिक फेज़ भी आपका चल रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत टफ टाइम आपको महसूस हो सकता है। एंड बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि लोग आपका मतलब मजाक उड़ा रहे हैं या फिर गलत समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड टावर का कार्ड अचानक से कोई भी मुसीबत दिखाता है, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज शूट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड माना जाता है, तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए ही ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी मोस्टली आपके लिए दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। उस वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ईगो दिखाकर बात कर सकते हो, गुस्से से बात कर सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको नेगेटिवली सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है, एंड पॉजिटिव रहने की आपको ज़रूरत है। एंड थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स भी आपको करना ही पड़ेगा। एंड सी टावर का कार्ड आया है तो कोई अचानक से कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो
एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं. प्लस आपको हेडेक तो गारंटी होगा, साथ ही साथ क्या है, नीज़ में भी पेन रहेगा, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है. एंड आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है, मतलब आँख से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है. सो इसलिए अनफॉर्चुनेटली टावर का भी कार्ड आया है, तो अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं. So unfortunately overall in terms of health also I will say Scorpio average to tough week ahead, so please take care. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. सो पाइसेस जिसके आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. एंड 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव टाइप के आए हैं. तो मतलब ओवरऑल अगर आपके लिए से तीन कार्ड्स अच्छे, तीन कार्ड बुरे, तो आपके लिए करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में एवरेज रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि एक साइड से आपके लिए एम्परर कहता है कि नेम फेम फॉर्चून आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि सारे अटके हुए काम फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. बट साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखने की ज़रूरत है. ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, मेंटल स्ट्रेस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर अकेले कंधे पर आ जाना, तो एवरेज रिजल्ट से देखने को मिलेंगे. रिलेशनशिप वाइज भी सेम इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि एक साइड से लव इज़ इन दी एयर का कार्ड है, एक साइड से ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड ये सब है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आई हैव टू से पाइसेस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स आया है. तो इट सेज कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी अवेलेबल हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए, ना कि जो लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है उसके लिए बार बार सोच के रो के कोई फ़ायदा नहीं है. जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में बार बार सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बार बार मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ऐसा भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके खुद के अकेले के कंधे पे आ गई है. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अकेले ही चला रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. सारी प्रॉब्लम्स आपके, मतलब ऐसा फील आपको होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, स्ट्रेस्ड आउट हो. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अकेले के कंधे पे रहेगी, बट आपको मेहनत करते रहना है एंड उम्मीद नहीं छोड़नी है. सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, होपफुल रहना है. आपके अंदर फ्रेश एनर्जी बहुत रहेगी, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर बहुत रहेंगे एंड आप एक बहुत खुशी महसूस करोगे अपने आप में. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एकदम एकदम आपको एकदम रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी एंड आपके लिए सब कुछ सक्सेसफुल ही रहेगा. एंड मतलब बेसिकली सारे रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन आपके सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट होगी, आपके पास अथॉरिटी भी बहुत होगी, नेम फेम फॉर्चून भी बहुत होगा. आप जहाँ पर भी जाओगे आपके पास सब कुछ होगा, पैसा भी बहुत होगा, रिस्पेक्ट भी बहुत होगी. बस आपको अपना फाइनेंसेस का ध्यान रखना है एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. क्योंकि 7 ऑफ कप्स कहता है कि ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, खर्चे भी कुछ ज़्यादा ही हो सकते हैं एंड आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि आपने हवा में बातें कर ली कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं. जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर ही आप फोकस करें. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए, तो रिलेशनशिप वाइज भी 5 ऑफ कप्स कहता है कि जो रिलेशनशिप दी एंड हो गया वो हो गया, उसके बारे में बार बार सोच के रोके कोई फ़ायदा नहीं है. 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं. अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होता है तो भी आप मन ही मन भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे एंड उदास होते रहोगे. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन लव इज़ इन दी एयर. तो एक साइड से तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरी साइड से आपके लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लविंग कैरिंग रह सकता है. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकते हैं, कन्फ्यूजन भी रह सकता है. एम्परर का कार्ड आया है, तो ईगो इश्यूज़ हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं.
एंड 7 ऑफ कप्स अगेन ओवर थिंकिंग दिखाता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखाता है, लड़ाई झगड़े भी दिखाता है। बेसिकली आप पे दोनों ही अपने आप एंड अपने आपका पार्टनर दोनों ही एक दूसरे से इतना सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है एंड फिजिकल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का, मतलब बेसिकली डाइट का ध्यान रखा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में आ ही जाएगा। माइनर सा हेडेक रह सकता है, थोड़ा बहुत करियर का स्ट्रेस रह सकता है एंड नीज में भी पेन रह सकता है, मतलब घुटने का भी दर्द रह सकता है। सो सी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से Pisces ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this is weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, links with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations. Please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.